ये मेरा नया चैनल है और मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी नया हूँ। कोई आइडिया नहीं है। ये पहला वीडियो है। पता नहीं, मैं बस पूरे दिन यही सोच रहा था कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्या बनाएं। सच बात बोलूँ तो ये एक काइंड ऑफ पैशन था बहुत दिनों से कि मैं भी एक यूट्यूबर बनूं। देखता हूँ बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, अच्छा लगता है, तो मैंने भी सोचा कि कोशिश करके देख लेते हैं, अगर पता नहीं हो जाए तो देखते हैं क्या होता है। आप लोगों का अगर सपोर्ट मिल जाए तो फिर हो सकता है। वैसे अभी रात के शायद 1:03। हाँ, मैं अभी घर के बाहर ही हूँ। अंदर कर नहीं सकते ये बकबक क्योंकि सब लोग सो रहे हैं। तो चलिए कुछ बकबकी कर लेते हैं। मैं आज दोपहर से बस ये सोच रहा था कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो करते क्यों हैं। ऑफ कोर्स उनके रीज़न्स तो होंगे ही, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कोई बहादुरी वाला कोई डिसीजन होता होगा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं ये क्विट करना ही होता है कि हम अब लड़ नहीं सकते और नहीं हो पा रहा, तो चलो भाग लेते हैं। ये भागना ही होता है। हाँ, उनकी जो फीलिंग्स होते हैं, जो भी उस टाइम पे बीतता होगा उनके ऊपर, उनका कदर मैं करता हूँ बिल्कुल। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि कोई सुसाइड कर ले या फिर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे क्विट करना होता है ज़िंदगी से। क्योंकि आपने अपने आप को तो बनाया नहीं था, ये डिसीज़न आपका तो नहीं था। आपके पीछे आपके माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, तो सबको ऐसे छोड़ के चला जाना क्यों? मतलब जो भी सिचुएशन हुआ होगा आपके साथ, कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस या आपके ऑप्शंस चूज़ करने में ही शायद गलती रहा होगा, तो उसको सुधारा भी जा सकता है या फिर उस सिचुएशन से निकला भी जा सकता है। उसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी से ही भाग जाना है या फिर ऐसे ही सुसाइड करके क्विट कर लेना है। अगर हम अपने आसपास ही देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज़िंदगी के लिए एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हार नहीं मान रहे हैं, है ना? तो क्यों? आप सही सलामत है, बस एक सिचुएशन में आके उससे हार मान के ऐसे सुसाइड कर लेते हैं या फिर क्विट कर लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करना? ब्रेव बनना है, लड़ना है उस सिचुएशन से, उससे निकलना भी है। ऐसे थोड़ी ना सब कुछ ख़त्म करके बस चले जाना। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं सबको बोलूँगा यही कि कुछ नहीं होगा। अगर अपने आप में कुछ भी चल रहा है आपके दिल में, दिमाग में, आप कहीं पे प्रेशर में है, डिप्रेशन में है, शेयर कीजिए अपने घर वालों से या फिर अपने दोस्त से। या फिर सबसे अच्छा है कि अगर कुछ चीज़ें होता है ना कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक होता है या फिर हम बोलना नहीं चाहते किसी को कि वो क्या सोचेगा, क्या लगेगा, ऐसा होता है, तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी अननोन, आजकल तो सोशल मीडिया है ही, किसी अननोन पर्सन को लिख दीजिए या फिर वो भी नहीं तो एक डायरी में लिख के फाड़ दीजिए उसको। और अगर फिर भी कुछ नहीं कर पाते तो चुपचाप बैठे रहिए। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, आपके लिए भी नहीं रुकेगा। कोई भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। मरना नहीं है इसके लिए। आसपास देखिए, लोग हर दिन गिरते पड़ते रहते हैं, फिर भी उठते हैं ज़िंदगी के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे हार नहीं मानना है। आप किसी से कम नहीं है,
सिचुएशन ख़राब सबके होते हैं, सब सुसाइड नहीं करते। वो जो भी हो, प्यार हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर कुछ और। याद रखना दोस्त, जीने के लिए खाना, पानी, ऑक्सीजन इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर ये आपके पास है तो आप लड़ सकते हो, आप जी सकते हो। मरना ऑप्शन नहीं है आपके लिए, है ना। क्या मिलेगा मर के? कोई याद नहीं रखेगा, सब भूल जाएंगे आपको। एक फ़ोटो बन के दीवार पे टंगे रहोगे और कुछ नहीं मिलने वाला। आपका कहानी ख़त्म। आपने कुछ नहीं उखाड़ा ज़िंदगी में, आप एक भगोड़े थे। ऐसी स्टोरी चाहते हैं आप? तो ब्रेव बनिए, लड़िए सिचुएशन से। मरने का ऑप्शन कभी मत चूज़ कीजिए, बिल्कुल गलत है। कुछ नहीं होता, बस 2-4 लोगों को दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आपके माँ बाप शायद ज़िंदगी भर ऐसे होते रहेंगे कि शायद मेरा बेटा या मेरा बेटी जो था एक बार शायद शेयर करता जो भी हुआ था। वो लोग जीते जी मरेंगे हर रोज़। तो सोचिए, मैं जानता हूँ हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता ही है। कहीं ना कहीं एक सिचुएशन आता ही है जब उसके पास ऑप्शन ही नहीं दिखता। क्या करे, सब कुछ अंधेरा दिखता है। सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन सब लोग तो ऐसे मर के ख़त्म कहानी नहीं कर देते। तो आप उनसे कम है क्या? नहीं ना। तो फिर नो टू सुसाइड। सोचिए बस, थोड़ा सोचना पड़ता है और कुछ नहीं होता। एक टाइम आता है, वो टाइम अगर पार कर लोगे तो फिर कुछ नहीं है। एक बार सोचिए, अगर आप ये स्टेप ले सकते हैं तो आप ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकते, है ना। जो मरने के लिए तैयार होता है वो तो कुछ भी कर सकता है जीने के लिए। सोचने वाली बात है। सोचिए, जिए, खुश रहिए। आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। मोमेंट पे जिए, कल क्या होगा किसने देखा है। और वैसे भी आजकल तो कोरोना का सिचुएशन चल ही रहा है, और ये आपके लिए नहीं है बस। आजकल तो बड़े बड़े दिग्गज लोग भी सुसाइड करते हैं, पहले भी करते थे, सॉरी आजकल क्या, पहले भी होता था ये। लेकिन किसी के लिए भी ये कभी भी किसी भी सिचुएशन पे किसी भी हालत में ये जस्टिफाइड नहीं है। किसी भी सिचुएशन पे कोई कभी नहीं बोलता कि हाँ उसने सही किया था, सुसाइड कर लिया था। तो ऐसा नहीं करना है। सबके पास सब कुछ है, आपके पास भी दिमाग है। आप सोचिए, किसको याद रखा जाता है मरने के बाद? आप लकी हो, आपको एक नॉर्मल ज़िंदगी मिला है। सोचिए तो, जो बच्चा जन्म से ही कोई ऐसी बीमारी लेके जन्मा हुआ है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, फिर भी उसके माँ बाप कोशिश तो करते हैं। कैंसर वाले पेशेंट्स, वो केमो का जो पेन होता है वो सहते हैं। किसके लिए? ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी के लिए। आपका जो प्रॉब्लम है वो उससे ज़्यादा तो बड़ा नहीं हो सकता। तो फिर जीना है, खुश रहना है, सबको साथ में लेके चलना है, मरना नहीं। चलिए, गुड नाइट।